29 राज्य है, 29 योगी तैयार करो, मोदी जी को बोलो। और मैं सच बोलूं, आप डालने की क्षमता रखते हो तो आपका प्यारा हिंदुस्तान डाल सकता, तो मैं बोल दूं। बोलिए ना, आप काटोगे तो नहीं? आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं विचारों से। बीजेपी पार्टी में नरेंद्र मोदी, योगी, हेमंत बिस्व शर्मा और आपके मामा बाबा बालकनाथ, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। वो भी लग रहा है योगी जी वाले रास्ते पे चलेंगे। काम, बाकी काम बताएगा। मध्य प्रदेश में मामा और आपके वो हेमंत बिस्व शर्मा और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे लोगों की जरूरत है। मगर कुछ गिने चुने लोग हैं बीजेपी में जो मोदी योगी के नाम से वोट लेते हैं और काम नहीं करते हैं। देखो, अगर तो सच बोलोगे तो सच खुल के बोलो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये राज्यों से चली जाएगी। केंद्र सरकार में आने के बाद अगर इनको कोई प्रस्ताव पास करना है तो इनके सांसद जब तक राज्यसभा में नहीं होंगे वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। जनता को नहीं पता राज्यसभा सांसद कौन होता है, वो बनता है पैसों के बल पे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं किसी के बाप का दिया नहीं खा रहा, वो पैसे दे के बनता है। मेरे हिसाब से ऐसा व्यक्ति बनाओ जो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हो, योगी आदित्यनाथ की तरह हो। और अगर कांग्रेस, बीजेपी, झाड़ू राज्यसभा सांसद की टिकट बेचती है तो उससे गंदा भ्रष्ट कोई नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम, एक बार और हर हर महादेव। अब पूछो कौन आ रहा है, पूछो। हाँ जी, कौन आ रहा है? ये इनसे पूछने की जरूरत ही नहीं। जिसने राम का नाम लिया ना वो आज हारा है, ना वो कल हारेगा और ना वो परसों हारेगा। और राहुल गांधी का कुर्ता आज भी फटा था, कल भी फटा है और परसों, और अभी एक मिनट, और अभी तो उसका कुर्ता फटा है, अभी तो उसका कुर्ता फटा है। 24 के बाद उसका वो जो मैं बता नहीं सकता उसको बोलते हैं। पर आपने सुना हमारे साथ वीर बजरंगी। राहुल गांधी ने आज भी एक बयान दिया है मोदी जी के खिलाफ, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री को जेब कतरा और चोर बताओगे तो मैं राहुल गांधी को क्लियर कह रहा हूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। ये ऐसा व्यक्ति है, ये सुबह जिनऊ पहनता है और शाम को चिकन बर्गर खाता है। हमारी प्रियंका बहन पता क्या कहती है? राहुल 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 बटर चिकन ले आयो, बकरा ले आयो। कहता धीमे बोलो, प्यारा हिंदुस्तान देख रहा है। और जो ये गिने चुने चटपुंजिया है बीजेपी के, भैया सुन लो, अगर मैं बीजेपी का होता तो ए चिरकुटो, चाटुकारिता वालों सुन लो, तुम अंधभक्त ज्यादा बड़े हो, हट सुन लो पहले, हट। अंधभक्त बोलते रहते हो सबको, पहले सुन लिया करो। वो बुरखे वाली बहन की इज्जत करता है तो वो चुन्नी वाली बहन की भी इज्जत करता है। तुम्हें क्या मालूम, नरेंद्र मोदी जैसे लोग सदियों सदियों में पैदा होते हैं। तुम क्या जानो नरेंद्र मोदी के बारे में? तुम्हें क्या मालूम, इन्हें क्या मालूम नरेंद्र मोदी ने क्या करा है? बीजेपी पार्टी राजस्थान में पूर्ण बहुमत से आ रही है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा थोड़ा 50-50 है। देखो, झूठ बोलना गलत है, अगर मैं एक तरफा बोल दूं तो गलत है। तेलंगाना में भी नहीं आ रही है। एग्जिट पोल, इट्स द एग्जिट पोल। इंडिया टीवी और भी बहुत से चैनलों को देखा है हमने, बहुत से चैनलों को देखा है। मगर जहां जहां आ रही है वो लोग समझदारी से वोट दे रहे हैं। अगर आप गरीब किसान, जो हमारे देश में भगवान के बाद पूजा जाता है, आर्मी वाला और किसान, एक अन्न बोता है और दूसरा सरहद में हमारी रक्षा करता है। अगर तुम किसान की चारपाई की रक्षा नहीं कर सकते, किसान की चारपाई का रक्षा है मतलब उसकी धान का पैसा अगर वो बैंक ले जा रहा है और किसी डकैत ने रास्ते में लूट लिया तो वो राज्य सरकार फेल है। छत्तीसगढ़ में 5 साल से जो शासन था, आप जाके पता कर लो, क्राइम बढ़ा, किसी भी मजबूरी में बन रहा हो। मगर आज वहाँ पर लोगों ने कह दिया कि अब की बारी जो है ना, अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो, ये वहाँ का नारा था छत्तीसगढ़ के लोगों का। राजस्थान में जब कन्हैया लाल के साथ जब सा हुआ तो हमारे दिल से पूछो कि राजस्थान सरकार 4 दिन तक तो सोई हुई थी। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आज हम उत्तर प्रदेश प्रोटोकॉल की क्यों बात करते हैं? क्योंकि जब बाबा की लोक अदालत लगती है ना, तो ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली का दीपक, जाना माना चेहरा। इनसे बात करेंगे, एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े सामने आ चुके हैं। हिंदी भाषी राज्यों की खासतौर पर बात करेंगे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की। सर, कांग्रेस तो 5-0 की तैयारी में थी और ये तो आंकड़े तो कुछ और ही यहाँ पर बयां कर रहे हैं एग्जिट पोल के।
देखो, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत सही कह रहे हो। बीजेपी पार्टी राजस्थान में पूर्ण बहुमत से आ रही है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा थोड़ा 50-50 है। देखो, झूठ बोलना गलत है। अगर मैं एक तरफा बोल दूं तो गलत है। तेलंगाना में भी नहीं आ रही है। एग्जिट पोल, इट्स द एग्जिट पोल। इंडिया टीवी और भी बहुत से चैनलों को देखा है हमने, बहुत से चैनलों को देखा है। मगर जहाँ जहाँ आ रही है वो लोग समझदारी से वोट दे रहे हैं। अगर आप गरीब किसान, जो हमारे देश में भगवान के बाद पूजा जाता है, आर्मी वाला और किसान, एक अन्न बोता है और दूसरा सरहद में हमारी रक्षा करता है। अगर तुम किसान की चारपाई की रक्षा नहीं कर सकते, किसान की चारपाई का रक्षा है मतलब उसकी धान का पैसा अगर वो बैंक ले जा रहा है और किसी डकैत ने रास्ते में लूट लिया, तो वो राज्य सरकार फेल है। छत्तीसगढ़ में 5 साल से जो शासन था, आप जाके पता कर लो, क्राइम बढ़ा। चाहे धर्म कोई भी हो, किसी भी मजबूरी में बन रहा हो, मगर आज वहां पर लोगों ने कह दिया कि अब की बारी जो है ना, अब नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। ये वहां का नारा था छत्तीसगढ़ के लोगों का। राजस्थान में जब कन्हैया लाल के साथ जब सर तन था, तो हमारे दिल से पूछो कि राजस्थान सरकार 4 दिन तक तो सोई हुई थी। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज हम उत्तर प्रदेश प्रोटोकॉल की क्यों बात करते हैं? क्योंकि जब बाबा की लोक अदालत लगती है ना, तो ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला। क्यों? क्योंकि उसके लिए अतीक भी वही है और विकास दुबे भी वही है। नहीं है यकीन आ रहा तो गूगल खोल के चेक कर लो कि अतीक दुबे कौन सी जात का है और विकास दुबे कौन है। वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, मगर उसके आगे क्रिमिनल है। उसने नहीं देखा। अपराधी तो अपराधी है। अपराधी की कोई परिभाषा नहीं है, वो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने दिखा दिया। 29 राज्य है, 29 योगी तैयार करो, मोदी जी को बोलो। और मैं सच बोलूं, आप डालने की क्षमता रखते हो तो आपका प्यारा हिंदुस्तान डाल सकता, तो मैं बोल दूं। बोलिए ना, आप काटोगे तो नहीं? आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं विचारों। बीजेपी पार्टी में नरेंद्र मोदी, योगी, हेमंत बिस्व शर्मा और आपके मामा बाबा बालकनाथ, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। वो भी लग रहा है योगी जी वाले रास्ते पे चलेंगे। बाकी काम बताएगा। मध्य प्रदेश में मामा और आपके वो हेमंत बिस्व शर्मा और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे लोगों की जरूरत है। मगर कुछ गिने चुने लोग हैं बीजेपी में जो मोदी योगी के नाम से वोट लेते हैं और काम नहीं करते हैं। देखो, अगर तो सच बोलोगे तो सच खुल के बोलो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये राज्यों से चली जाएगी। केंद्र सरकार में आने के बाद अगर इनको कोई प्रस्ताव पास करना है तो इनके सांसद जब तक राज्यसभा में नहीं होंगे वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। जनता को नहीं पता राज्यसभा सांसद कौन होता है, वो बनता है पैसों के बल पे। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं किसी के बाप का दिया नहीं खा रहा, वो पैसे दे के बनता है। मेरे हिसाब से ऐसा व्यक्ति बनाओ जो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह हो, योगी आदित्यनाथ की तरह हो। और अगर कांग्रेस, बीजेपी, झाड़ू राज्यसभा सांसद की टिकट बेचती है तो उससे गंदा भ्रष्टता कोई नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल। अच्छा, अभी ये फिर से अगर 5 राज्यों में 3 राज्यों में चांस है बीजेपी के। राजस्थान में तो पूरे लग रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 50-50 है। कोनो फिरकी ले रहा है, कोनो फिरकी ले रहा है। क्योंकि देखो, छत्तीसगढ़ में 2-4 जगह टिकट का चयन गलत करा है बीजेपी ने। मैं अब भी कह रहा हूं, बीजेपी पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है। आज बीजेपी धर्म के लिए, देश के लिए और विकास के लिए काम ना करे, मैं बीजेपी का भी साथ छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं हूं एक सच्चा सनातनी हिंदुस्तानी। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी काम करके दिखाए। क्या? मैं पप्पू बोलना छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। राहुल गांधी को बोलो। जैसे अब इसी से पता लग रहा है ये लोग वोट किसको देते हैं, क्योंकि बीजेपी का भगवान राम नहीं है, राम की पूरी दुनिया है। मगर बीजेपी ने इतनी सेवा कर दी, ऐसे ऐसे मुद्दे उठा दिए कि लोग फक्र से कहते हैं हम भगवाधारी हैं। मैं खुद मध्य प्रदेश चुनाव में था। जो सनातन धर्म के हक की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा। अच्छा, मैं खुद मध्य प्रदेश में था 3 महीने से। जो बहुत सारे यहाँ पर चीजें देखी, जो पर्सनल अटैक किए गए। यहाँ पर प्रियंका गांधी आई, उन्होंने कहा कि मामा तो कंस भी था, उनको कंस बता दिया, वनवास 13 साल का बता दिया। प्रियंका गांधी हमारी बड़ी बहन की तरह है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, पहले तो मैं राहुल गांधी को बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर बताता था। क्या?
राहुल गांधी जिस दिन कांग्रेस पार्टी से रिजाइन देगा उस दिन बीजेपी की सीटें घटेगी। अब पूछो क्यों? राहुल गांधी जैसे लोग भी सदियों सदियों में पैदा होते हैं। राहुल गांधी इज अ बटर क्रीम, और वो क्रीम काम आती है नरेंद्र मोदी को। जैसे ही राहुल गांधी का बयान आया तो इन्होंने 370 हटा दी, मोदी जीत गया। जैसे ही राहुल गांधी का बयान आया इन्होंने बोला मंदिर वही मनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो जीत गए। इन्होंने चौकीदार को चोर बोला, नरेंद्र मोदी फिर जीत गया। अब ये खुद इतनी बड़ी पनौती है कि ये खुद जो है धोती कुर्ता भी नहीं पहनता। ये दो महाकालेश्वर जा रहे हैं धोती पहन के, पूरा दंडवत महाकालेश्वर जा रहे हैं। इनको बोलो कि अगर नाग देवता चिपट गया ना, ऐसी जगह एंटीना मानियों को भी नहीं बता पाएगा। अरे इनको क्या मालूम सनातन संस्कृति क्या है, इनको क्या मालूम इस भगवे की इज्जत कैसे करी जाती है। आज हमारे हिंदुस्तान में 100 करोड़ लोग अगर न्यूट्रल होके नरेंद्र मोदी की तरफ एक बार उसको मौका दे दे, एक मौका, क्या राज्य सरकार में पूर्ण बहुमत दे दे, मैं उसके बाद भी बता रहा हूं, उसके बाद क्यों ना दे, फिर एक बार राज्यों में बीजेपी की सरकार बन जाए 29 में, 25 में, 20 में, भैया ये जरूर डालना प्यारा हिंदुस्तान वालों, ये शॉर्ट्स में डालना, एक बार मोदी को मौका दे दो। 25 राज्यों में 29 हैं, 25 में जिता दो, 20 में जिता दो, और एक बार उसको दोबारा लाओ। अगर नरेंद्र मोदी काम ना करके दिखाए सभी धर्मों के लिए तो मैं बोलूंगा वोट मत देना। नहीं, वो तो अभी भी हमने देखा, जब मध्य प्रदेश में मैं था, जितनी योजनाओं का लाभ है उसमें सभी धर्मों को वो लाभ मिल रहा है, कोई बिना भेदभाव के मिल रहा है। लाभ ये है कि आप अपनी कमाई हुई राशि, जब कोई गरीब आदमी, जब कोई किसान, जब कोई माता बहन बैंक में पैसा जोड़ती है बहन बेटी की शादी के लिए कि मैं इसकी शादी करूंगी, और जब वो बेचारी झोला लेके निकलती है ना बाहर, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक टाइम पे ये खौफ था वहां पे कि अपराधी छूटते कहते थे जो कुछ है निकाल दे, क्या आज ये खौफ है उत्तर प्रदेश में, वही खौफ मध्य प्रदेश में लागू हो गया है कि वो ये कहते हैं बहन जी कहो तो मैं आपको गाड़ी तक बैठा दूं। अपराधी बोलता है, बोले क्यों, मैं वहीं से जाके सीधा थाने में आत्मसमर्पण कर दूंगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं, मजहब धर्म तो एक है सनातन, मजहब तो तुम कहीं बना लो, पंथ कहीं बना लो। उत्तर प्रदेश के बाबा ने एक चीज तो सिखा दी है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और जो ये गिने चुने चटपुंजिया है बीजेपी के, भैया सुन लो, अगर मैं बीजेपी का होता तो चिरकुटो चाटुकारिता वालों सुन लो, तुम अंधभक्त ज्यादा बड़े हो, हट सुन लो पहले, हट अंधभक्त बोलते रहते हो सबको, पहले सुन लिया करो। वो बुरखे वाली बहन की इज्जत करता है तो वो चुन्नी वाली बहन की भी इज्जत करता है। तुम्हें क्या मालूम, नरेंद्र मोदी जैसे लोग सदियों सदियों में पैदा होते हैं। तुम क्या जानो नरेंद्र मोदी के बारे में, तुम्हें क्या मालूम, इन्हें क्या मालूम नरेंद्र मोदी ने क्या करा है। नरेंद्र मोदी जब जाता है विदेशों में ना, तो लोग कहते हैं वेयर यू फ्रॉम, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो फक्र से कहता है आई एम फ्रॉम इंडिया। दुबई में जबरदस्त उनका पूरा स्वागत भी हुआ है, सब वहां पर कल्चर दिखा के लोग कहते हैं शाहरुख खान की फोटो लग गई। अरे क्या बोलते हैं, सुनो, शाहरुख खान की फोटो लग गई। शाहरुख खान हमारे देश का एक बॉलीवुड का नेता है, एक बॉलीवुड है। हमारा एक्चुअल में जो हमारा एक्चुअल में हीरो है ना, वो है आर्मी मैन, क्या इंडियन आर्मी हमारी एक्चुअल में हीरो हूं। ये बॉलीवुड वालों को बनाना छोड़ दो, ये बॉलीवुड वाले आने वाले टाइम पे तुम्हारा घर भी बिकवा देंगे। तुम तो जा रहे हो झूमे जो पठान मेरी जान, और 3 दिन बाद कह रहे हैं हाँ व्हाट अबाउट से टू जो महंगाई, अरे बहुत महंगाई हो रही है। अबे 4 दिन पहले तो टिकट बांट रहा था, 4 दिन पहले तो टिकट बांट रहा था लोगों को, और अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, महंगाई मत बोल, फिर पिक्चर देख चुपचाप, लोगों को सामान बांट और घर जा। योगी जैसे बंदे सदियों सदियों में पैदा होते हैं। और सुनो, और अगर बीजेपी में योगी मोदी ना भी हो, इन लोगों को न्यूट्रल खड़ा कर दो, योगी मोदी को, क्या निर्दलीय क्या कर दो। मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, मैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को वोट दूंगा। वापिस अगर एमपी इलेक्शन पर वापिस अगर इस पर एग्जिट पोल पर एक बार आते हैं, तो एक समय लग रहा था 4 महीने पहले कि कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन उसके बाद आपस में ही देखा गया, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं उसका कुर्ता फाड़ो, वो कह रहे हैं उसका कुर्ता फाड़ो। राहुल गांधी ने आज भी एक बयान दिया है मोदी जी के खिलाफ, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा है।
अगर आप देश के प्रधानमंत्री को जेब कतरा और चोर बताओगे तो मैं राहुल गांधी को क्लियर कह रहा हूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। ये ऐसा व्यक्ति है, ये सुबह जिनऊ पहनता है और शाम को चिकन बर्गर खाता है। लालू जी बेचते बकरा, हमारी प्रियंका बहन पता क्या कहती है, राहुल 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 बटर चिकन ले आयो, बकरा ले आयो। कहता धीमे बोलो, प्यारा हिंदुस्तान देख रहा है। ये सनातनी है क्या? है सनातन धर्म को बदनाम करते हो। तुम कुछ भी खाओ, तुम कुछ भी खाओ, हमने रोकते टोकते नहीं है। ढोंग आके क्यों करना? वो ढोंग इसलिए करते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं को बोलो, सनातनियों को एक हो जाए। जाट, गुजर, ठाकुर, क्षत्रिय। तो इस बार कहा था जातिगत जनगणना कराएंगे हर जगह जहां जहां जीते। राहुल गांधी जो है पीने के बाद कुछ भी बोल देता है। अब पूछो क्यों? पहले वो कह रहा था मैं देश जोड़ रहा हूँ, अब पूछो क्यों? सैलरी आपको मिलती है, पूछो क्यों? सैलरी आपको मिलती है? हाँ, मेरे को थोड़ी मिलती है सैलरी। आप तो बुलवा के भी निकल जाओगे, चाय भी नहीं पूछोगे हम लोगों से। मुझे एक बात बताओ, राहुल गांधी कह रहा है भारत जोड़ो, क्या? अरे इंडिया कह रहा है कि नाम बदल दिया, इंडिया इंडिया था ना। अरे मूर्ख व्यक्ति राहुल गांधी, तूने तो खुद भारत जोड़ो यात्रा करी थी, तो इंडिया जोड़ो यात्रा करनी थी ना इसको। ये चिरकुट को खुद नहीं पता कि मैं कितना बड़ा चिरकुट हूं। मैं चाहता था, मेरे मन की एक इच्छा पूछो, मेरे मन की इच्छा क्या है? हाँ बताइए, कंक्लूड करेंगे आखिर में। मैं चाहता हूँ राहुल गांधी की शादी करा दो। लालू यादव ने कहा तो था। मेरी हो गई है, मेरी हो चुकी, टेंशन मत लो। और कितने घूम रहे नहीं बताऊंगा, हाँ नहीं बताऊंगा, मेरी मर्जी, मेरी पर्सनल लाइफ है। अब सुनो, अब पूछो क्यों, अब पूछो क्यों? लालू यादव भी तो करा रहे शादी। रुको ना, राहुल गांधी की शादी क्यों करवाना चाहता हूँ? क्यों? हाँ, सैलरी तुम्हें मिलती है, तुम पूछो ना भैया एडिटर साहब, ये सैलरी लेते हैं, हम नहीं लेते हैं। मैं वो बच्चा देखना चाहता हूँ जो पहली वैरायटी होगी वो कैसी होगी। अगर वो बंदा राहुल गांधी के नक्शे कदम में चला, मैं इंदिरा गांधी जी का कई चीजों में रिकॉर्ड करता हूँ, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, ठीक है उनसे 4-5 गलतियां हुई, मगर इंदिरा गांधी को भी नहीं पता था कि मेरा पोता ऐसा निकलेगा। बिल्कुल। और राजीव गांधी जी को नहीं पता था मेरा बेटा ऐसा होगा। जैसे जैसे बड़ा होता गया, जैसे जैसे इसने कांग्रेस पार्टी में पांव जमाने शुरू करे, वैसे वैसे बीजेपी का वापसी होनी शुरू हो गई। अरे बीजेपी पार्टी की तो 2 सीटें थी खाली, क्या? 2 और वो पावरफुल थी। हमारे बाप दादा पता क्या कहते थे कि कांग्रेस को हटाना नामुमकिन है, क्या नामुमकिन है? मेरे को क्या पता था कि एक ऐसा देव रूपी पप्पू आएगा। रूपी पप्पू तो भाई ये देवताओं का आदमी है। ये पूछो क्यों? क्योंकि जो बंदा सुबह जाए और रात को बने, वो भाई साहब देव बनकर राक्षस का प्राण ले रहा है। इसने बीजेपी पार्टी को ठेका ले लिया जितवाने का। अरे दिल्ली सरकार बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के सांप लगे रहो केजरीवाल, क्या बात कर रहे हो? यहाँ लोग खंबा ले, जो लोग एक के साथ एक दारू पीते हैं वो काहे बीजेपी को वोट देंगे, काहे कांग्रेस को देंगे? उससे बढ़िया शीला दीक्षित की सरकार थी, चाहे शीला दीक्षित स्वर्गों में। को तो गाली दे दे करके सरकार बनाई यहाँ पर कि 10 एसी लगा दी और आजकल तो खुद आलीशान बंगलों में। केजरीवाल के बारे में मत पूछो मेरे मुंह से, अभी तक में एसी लगा रखा है, पता नहीं उसको ठंडी ठंडी क्या निकालनी है। ये बंदा केजरीवाल 80,000 रुपए की लेटरिन में, 80,000 रुपए की लेटरिन, ऐसा कौन सा वैक्यूम क्लीनर है जो इसकी लेटरिन खींच रहा है भाई? हैं? आप कभी, अच्छा एक बात बताना भैया, एक मिनट, आप बुरा मत मानना, आप कभी 1.5 लाख रुपए की लेटरिन में बैठे हो? भाई साहब आप बैठे हो कभी 1.5 लाख की लेटरिन में? आप कभी 1.5 लाख की लेटरिन में बैठे हो? आपने कभी सुना हो कि जब दीवार गिर रही, मकान गिर रहा हो, छत, तो उसको 80, रुक जाओ भाई साहब, उसको 80,000 बोल लो, 1 लाख 2 लाख के पर्दों से रोक रहे हो। वो देखो राहुल गांधी के समर्थक इतने हो गए हैं कि घर जाने के बाद वोटी भी कहती है चलो बाहर, चलो बाहर। कल नहीं मेरी फ्रेंड कह रही थी तेरा पति राहुल गांधी का सपोर्ट करता है, मैनू पता ही नहीं आंदा, बड़ा बेकार आदमी है। अरे सपोर्ट तो ऐसे आदमी के करो जो मर्द का बच्चा हो, उसको कहते हैं योगी आदित्यनाथ। और सुनो, अब मेरे से पूछो 5 राज्यों में से 3 में तो बीजेपी आ रही है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब मैं एकदम बोल दूं कि 5 में आ रही है, हट, बीजेपी वालों को क्या मतलब है मेरे से? मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, तुम्हारा दिया खा जनार्दन है, हाँ मेरी मर्जी है। मैं अब सुनो, अब मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाएंगे, मतलब अपने घर ही जाएंगे। तुम कहाँ समझ रहे हो, मंदिर जाएंगे, कहीं भी जाए, तुम्हें कहा लेना। 2024 में कौन आ रहा है भैया? मोदी कोई मत बोलना,
पहले बता रहा हूं, बुरा मत मानना, ये समझ जाएंगे। हम लोग एक ही नारा लगाएंगे, लोग समझ जाएंगे 24 में कौन आ रहा है। क्या क्या आ रहा है 24 में? अब आप पूछो 2 बार 24 में 24 में आ रहा कौन है? किसकी सरकार बना रहा और है? पूछो, कौन आ रहा है 24? एक बार और पूछो प्लीज। कौन आ रहा है 24 में? अरे तुम्हारे कान में पतंजलि का तेल डाला इसलिए पूछवा रहा हूँ। नहीं 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 प्लीज सॉरी, मैं एक ही नारा लगवाऊंगा, उससे पता लग जाएगा। जय श्री राम। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। आवाज ऐसी होनी चाहिए इनको बवासीर हो जाए। और सुनो, तुम्हें राम के नाम पे, अपने माता पिता के नाम पे ऐसी आवाज में बोलना है कि लोगों को लगे कि बवासीर हो गई इनको। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार और, हर हर महादेव। अब पूछो कौन आ रहा है, पूछो। हाँ जी, कौन आ रहा है? ये इनसे पूछने की जरूरत ही नहीं, जिसने राम का नाम लिया ना वो आज हारा है, ना वो कल हारेगा, और ना वो परसों हारेगा। और राहुल गांधी का कुर्ता आज भी फटा था, कल भी फटा है, और परसों, और अभी, एक मिनट, और अभी तो उसका कुर्ता फटा है, अभी तो उसका कुर्ता फटा है। 24 के बाद उसका वो जो मैं बता नहीं सकता, उसको बोलते हैं। पर आपने सुना हमारे साथ वीर बजरंगी। आपने सुना यहाँ पर आपने सुना दिल्ली के दीपक के साथ तमाम यहाँ लोग जो है वो जुड़े थे और अपनी चर्चा पूरी उन्होंने यहाँ पर रखी। जो एग्जिट पोल सामने आए, एग्जिट पोल के बाद, क्योंकि अब तैयारी 24 की भी है और वो जोश यहाँ, हाँ एक आखिरी जल्दी से संक्षिप्त में खत्म करेंगे। एग्जिट पोल के बारे में क्या कहना है आपका, बस वो बता के बात तो है भैया, ये बात तो है। ये इस बार 2024 में जो भी सरकार आएगी, मोदी की सरकार आएगी, बीजेपी आएगी, मोदी ही आएगा, मोदी डेफिनेट। तो सीधे तौर पर आपने यहाँ पर जनता की राय सुनी एग्जिट पोल के बाद, और आपकी इस राय से जो भी प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और यहाँ पर नतीजों के लिए लगातार जो है वो प्यारा हिंदुस्तान पर बने रहें। लगातार हम आपके तक जो है वो नतीजे जो है वो 3 दिसंबर को दिखाते रहेंगे।